हेलो एवरीवन। तो आज हम लेकर आ चुके हैं क्लास 11th के त्रिकोणमिति का 3.1 लेकर आ चुके हैं। मतलब ये परीक्षा के लिए 12 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। 11th के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, आगे भी आपको बहुत काम आने वाला है। 12th में इसके बिना आपका एक भी मैथ बनने वाला नहीं है। जैसे 4-5 चैप्टर है, अवकलन, समकालन वो टाइप का चैप्टर है ना, और मतलब त्रिकोण इसी के बेस पर है। तो आपको ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम एक एक करके सभी क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। ये आपको आज हम पूरा बताने वाले हैं, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित डिग्री माप के संगत रेडियन माप में बदलना है। मतलब डिग्री में दिया हुआ है और इसको हमें रेडियन में बदलना है। तो इसे बहुत आसान तरीका है, इसको बदलने का आपको हम बताते हैं, आपको सारा का सारा समझ में आ जाएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है, 25 डिग्री को हमें रेडियन में बदलना है। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले यहाँ पर सॉल्यूशन लिख लेंगे और फिर देखिए अगर आपको डिग्री से रेडियन में बदलना हो तो पाई बटे 180 करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग, और अगर रेडियन से डिग्री में बदलना हो तो 180 बटे पाई करते हैं। तो हम लोगों को क्या करना है, डिग्री से रेडियन में बदलना है तो हम ये वाला सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो ठीक है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर लेंगे, 25 है तो 25 दिया है तो 25 कर लिए, और पाई बटे 180 ये हमारा हो गया पाई बटे 180, ठीक है। तो अब देखिए अब हम इसको काटा देते हैं। तो ये हमारा 5 से चला जाएगा, 5 बार में 25, बचती है 15, 36 बार में ये हमारा चला जाएगा। तो ये हमारा कितने आंसर आ जाएगा, अब इतना पर ही ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। और इसको रेडियन में दर्शाना है तो यहाँ पर कोष्ट में देकर इस प्रकार कर देंगे तो ये हमारा रेडियन में हो गया, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आपको समझ में आया होगा। मतलब पाई बटे 180 में गुना कर देना है। फिर उसके बाद ये नहीं कट रहा है तो जैसा है वैसा ही लिख देंगे। 5 में पाई से गुना हुआ 5 पाई, और बटे में 36 है तो 36, ठीक है। इसी प्रकार लिख दिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वाला थोड़ा टफ है, तो इसको देख लीजिए। -47 डिग्री 30 मिनट इसको बोलते हैं। इसको अगर यहाँ पर 1 दिया हुआ है इस प्रकार तो इसको मिनट बोलते हैं, और अगर इसी पर 2 दिया होता तो इसको सेकंड बोलते हैं, ठीक है। आप लोगों को ये ध्यान रखना है। चलिए तो इसको अब देखते हैं कि इसको कैसे करेंगे। तो सोल्यूशन करते हैं। हाँ ये नियम है, इसको मिनट बोलते हैं, और इसको डबल दिया रहता है अगर यहाँ पर तो ये सेकंड हो जाता है। तो यहाँ पर मिनट दिया हुआ है, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। पहले अब हम लोगों को इसमें क्या करना होगा कि देखिए ये -47 डिग्री है तो -47 डिग्री लिख लेंगे। आप समझने के लिए यहाँ पर प्लस दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये भी है और ये भी दोनों मिला करना है। तो हम इसको अलग अलग लिखते हैं तो प्लस में लिख सकते हैं, फिर दोनों को मिलाएंगे तो इतना हो जाएगा हमारा। तो देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, 30/60 करेंगे। अब ये कैसे करेंगे आपको हम समझाते हैं। देखिए 30/60 ये कैसे हुआ, 1 डिग्री में होता है आपका कितना, 60 मिनट होता है। 1 डिग्री में 60 मिनट, 1 डिग्री में कितना हुआ 60 मिनट। और फिर हमारा 1 मिनट में कितना होता है तो 60 सेकंड होता है। ये तो आपको पता ही है, ये नियम है, ये आपको याद रखना है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है। तो देखिए ये हमारा मिनट में दिया हुआ है, तो 1 सेकंड बराबर सॉरी 1 मिनट बराबर कितना सेकंड होता है 60, 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है ना। तो यहाँ पर 60 से हम लोग भाग दे देंगे तो ये 30 दूनी कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, और 1/2 आ गया। तो यहाँ पर अब हम क्या आ जाएगा हमारा -47 डिग्री। अब प्लस को आप हटा सकते हैं क्योंकि उसको हम बस समझने के लिए लिए थे, तो अब हम प्लस को हटाएंगे तो ये हमारा 1/2 हो जाएगा ना। तो अब इसको आप कर लीजिए। 47 दूनी 94, मतलब पूर्णांक में है तो इसको तोड़ लीजिए। 47 दूनी 94, 1 95, -95 बट्टे में आ जाएगा हमारा 2, और इसमें अब गुना कर देंगे हम किससे, इसको हम किस में बदल लिए, इसको हम डिग्री में बदल लिए ना, डिग्री में बदल लिए इसको। तो डिग्री में बदल लिए तब हमें इसको रेडियन में बदलना है। तो पाई बटे 180 से फिर हम यहाँ पर गुना कर देंगे। तो हम करेंगे तो ये हमारा 19 बार में चला जाएगा, और ये हमारा 36 बार में फिर से चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पर फाइनली आंसर क्या आ गया, -19 पाई बट्टा 36 दूनी 72, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, रेडियन में आ गया ये हमारा, और यही हमारा फाइनली आंसर हो गया। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। हम आपका बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, आपको जल्दी जल्दी पूरा बता देंगे। आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे पास जुड़ कर पढ़िए। फ्री में एकदम लाइव क्लास, वीडियो रिकॉर्डेड सब कुछ यहाँ पर आपको उपलब्ध कराया जाएगा। नोट्स भी उपलब्ध कराया जाएगा आप लोगों की डिमांड पर। तो आप लोग बस जुड़ कर अच्छे से पढ़ने पर ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 240 डिग्री यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसको भी कुछ नहीं करना है, वैसे ही जैसा
किए थे पिछले में वैसा ही कर देना है बिल्कुल। इसको 240 गुना यहाँ पर पाई बटे 180, एक शून्य से एक शून्य कट जाएगा आपका। अब देखिए 3 छक 18, 3 आठ 24, 3 दूनी 6, सॉरी 2 तिहाई 6 और 2 चौका 8। यहाँ पर कितना आ गया 4 पाई बटे 3, और यही हमारा आंसर हो गया। इस प्रकार इसको रेडियन में ऐसे लिख देते हैं। दर्शाने का ये तरीका है रेडियन का ऊपर। और डिग्री का ये है, डिग्री का क्या है, डिग्री का क्या है, तो ये इस प्रकार हम डिग्री को दर्शाते हैं और रेडियन को हम इस प्रकार दर्शाते हैं सी से, छोटी सी से ऊपर में देकर। ठीक है, ये आप लोग उम्मीद है कि समझ में आप लोगों को आ रहा होगा। तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोगों से बस यही एक रिक्वेस्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि आपको कहीं पर दिक्कत हुआ है इस मतलब वीडियो में आपको, या अच्छे से समझ में आ गया है सब कुछ। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर है 520 डिग्री, तो इसको हम लोग सोल्यूशन करेंगे तो क्या होगा, देखिए 520 गुना यहाँ पर पाई बटे 180 हो जाएगा। इसको भी इस प्रकार कटा देंगे। ये हमारा कितने बार में कट जाएगा, अब देखिए ये हमारा 2 से 9 बार में, और ये हमारा 26 हो जाएगा। अब ये नहीं कटेगा तो ये 26 पाई बटे 9, और इस प्रकार रेडियन में लिख देंगे। हो गया हमारा ये भी आंसर, ये भी हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा का क्या बोल रहा है, आप लोग किताब से मिला लीजिएगा। देखिए ये सारा का सारा हमने किताब का ही क्वेश्चन बताया है। देखिए ये आपको दिख रहा होगा, तो आप लोगों को हम ये अब बताते हैं ये अब क्या कह रहा है। निम्नलिखित रेडियन माप के संगत डिग्री माप ज्ञात कीजिए। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है। अब हम लोगों को रेडियन से डिग्री में बदलना है, तो रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए हमें किस फॉर्मूला का उपयोग करना होगा, 180/पाई का। इसमें कर रहे थे पाई बटा 180, लेकिन अब इसमें करेंगे इसका प्रयोग। ठीक है, इसका हम लोग प्रयोग करेंगे। चलिए पहला हमारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 11/16, 11/16 दिया हुआ है, तो इसको अब करते हैं रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करते हैं। तो 11/16 दिया हुआ है, तो इसको हम किससे करेंगे, 180/पाई से करेंगे ना। तो ये हमारा 180/पाई हो गया। अब ये कटेगा, तो देखिए इसको कट रहा है तो कटाना है हमें। चलिए देखिए 11/16, और पाई का मान हमें 22/7 का उपयोग करना है। 11/16 दिया हुआ है और 180, और पाई का मान कितना होता है 22/7। ये इसका हमें प्रयोग करना है, ये बुक में ही बोला है, क्वेश्चन में ही बोला है। देखिए यहाँ पर पाई का मान 22/7 का प्रयोग करें। ठीक है, तो 11 दूनी 22, ये कट जाएगा हमारा। अब इसको और कटेगा, तो देखिए इसको कितने से, यहाँ पर हो जाएगा आपका 4, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 45। अब नहीं कटेगा। ठीक है, आप कटा कर इसको देख लीजिएगा, इतना बार में ही कट जाएगा। हाँ कट जाएगा, ठीक है कट जाएगा। तो आप लोग ये आप देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा, देखिए ये कट तो गया। 11 दूनी यहाँ पर 2 है हमारे पहले से, तो अब ये देखिए इधर 1/4 बच गया ना, और गुना। अब ये देखिए 45 है पहले से है यहाँ पर, और देखिए इसके बटे में कुछ ना कुछ था, ये पाई का मान हम 22/7 लिए हैं, तो 7 हमारा ऊपर चल जाएगा, और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा। तो 45 में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा आपका 45 में 7 से गुना कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 315, और बटे में कितना आ जाएगा 4 दूनी 8। अभी भी लेकिन ये हमारा किस में है, ओ सॉरी नहीं दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ठीक है। ये हमारा 315/8 आ जाएगा। ठीक है, अब इतना आ गया, तो इतना पर से ही हम लोग नहीं छोड़ सकते हैं इसको। अभी अब हम इसको भाग करेंगे, तो 8 में 315 से आप भाग देकर देख लीजिए। तो 8 में 315 से भाग दीजिएगा तो 8 का 24, यहाँ पर बच जाएगा 7, 5 8 9 72, और यहाँ पर बच जाएगा कितना 3 हमारा बच रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो 3 बच रहा है, तो अब हम इसको इस प्रकार लिख सकते हैं 39 डिग्री, और ये 3/8 को हम इसी प्रकार लिख देंगे। ठीक है, अब हमारा इतना आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि देखिए अब यहाँ पर ये हमारा आ गया, तो अब हम इसे समझने के लिए इधर नीचे 39 डिग्री या प्लस यहाँ पर लगा सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये बाद में हट जाएगा, इससे कोई दिक्कत नहीं है। और 3/8 इसे समझने के लिए लगाया गया है। तो देखिए आपको तुरंत थोड़ी देर पहले बताया गया था कि 1 डिग्री बराबर कितना 60 मिनट होता है, आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। तो यहाँ पर हम 60 से गुना कर देंगे। ठीक है, 60 से गुना कर देंगे, क्योंकि 1 डिग्री ये डिग्री में है ना, तो ये डिग्री में है, तो 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। तो हम यहाँ पर 60 से गुना कर देंगे। अभी ये कट रहा है तो कटा दीजिए। तो देखिए ये हमारा कितना चल जाएगा 4 से 4 दूनी 8, 4 15 60, ये हमारा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्या आ गया 39 डिग्री पहले से था, और प्लस में कितना आ गया, ये देखिए
15×45/2 आ गया। तो अब इसको भी हम लोग तोड़ लेते हैं। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, इसको तोड़ेंगे तो हम इसको तोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा, देखिए 2 से 45 में भाग दे दीजिए। तो ये हमारा कितना बार 22.1/2 आ जाएगा ना। तो ये हमारा 22 क्या हो गया, मिनट हो गया। ठीक है, 39 डिग्री 22 मिनट। और फिर अब देखिए यहाँ पर, अब फिर यहाँ पर अब 1 मिनट बराबर कितना होता है, तो 60 सेकेंड होता है, पता है आपको ये। तो यहाँ पर फिर से हम 60 से गुना करेंगे, तो ये 2 बार में से 30 बार में चल जाएगा। तो ये हमारा सेकेंड हो जाएगा, 2 से 30 बार में चल जाएगा ना। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड होता है। तो देखिए यहाँ पर 39 डिग्री प्लस में 22 प्लस अब नहीं हट जाएगा, क्योंकि ये समझने के लिए लिए थे, बस आप लोगों को समझाने के लिए ये लिया जाता है। 39 डिग्री और 22 मिनट और फिर यहाँ पर कितना 30 सेकेंड। और यही हमारा फाइनली आंसर हो जाएगा। ये देख लीजिएगा, आपका बुक में दिया होगा यही वाला आंसर, मतलब फाइनली आंसर यही दिया होगा, आप लोग देख लीजिएगा। आप लोगों को अगर ये नहीं समझ में आया हो तो इसके ही जैसा एक और क्वेश्चन है, आपको उसमें ज़रूर समझ में आ जाएगा, ये आपका आंसर दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसको भी देख लेते हैं जरा, इसको भी देख लेते हैं। रुक जाइए, पेज नहीं पलटा रहा है। चलिए इसको भी देख लेते हैं अच्छे से एक बार। नेक्स्ट और क्वेश्चन है हमारा दिया है दूसरे नंबर में -4 दिया है, ये भी जस्ट उसी की तरह है। इसमें भी ज़्यादा भाग दौड़ करना है, आप लोग बस कंसिस्टेंसी के साथ समझते रहिए। आप लोगों को अगर एक बार में समझ नहीं आता है तो दोबारा वीडियो देखिए, और दोबारा में भी नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम फिर से आपको लाइव क्लास में समझाने की कोशिश करेंगे। और क्या बोलते हैं, जल्दी से जल्दी मेरा मतलब 50 सब्सक्राइब कंप्लीट करवा दीजिए, तभी लाइव क्लास आ पाएंगे ना। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। -4 दिया है और 180/पाई इसमें भी करेंगे। ठीक है, कर रहे हैं इसको भी। तो अब देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा, -4 और 180/पाई का मान 22/7 रख देंगे। तो अब देखिए -4 गुना 180 दिया हुआ है और इसके बाटा में कुछ नहीं है, तो 1 है, वो तो रहता ही है। सॉरी, हिल गया था। और फिर यहाँ पर 7 गुना 7/22 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, परिमेयकरण कर दिए। तो अब ये हमारा कट भी जाएगा, देखिए -2 से, और ये हमारा 11 हो जाएगा। तो अब इसको गुना करिएगा, 180 में इतना -2 और 7 से गुना करना है आपको। देखिए हमारा इस प्रकार कुछ आया है और बटे में 11 है, तो इस प्रकार आया है, इस प्रकार हमारा आया है। तो अब इसको गुना कर दीजिए। देखिए गुना करने पर क्या मिलेगा हमें, आप लोग इसको गुना कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा -25 20/11 आपको मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, यही आपको मिल जाएगा, आप गुना कर लीजिएगा इसको और ये आपको मिल जाएगा। फिर आपको देखिए अब यहाँ पर क्या करना है, तो अब इसको आप अगर तोड़िएगा, भाग दीजिएगा, तो आपको आ जाएगा -229 डिग्री और 1/11 आ जाएगा। आप इसको भाग देकर देख लीजिए, देखिए यहाँ पर दिखा भी देते हैं। 11 में 25 20 से भाग दीजिएगा, तो 11 दूनी 22, यहाँ पर बच जाएगा 3 और ऊपर से आया 2, तो 11 दूनी 22 फिर से आ जाएगा हमारा, और यहाँ पर बच गया 2 और यहाँ पर 0 आया, तो 11 9 99 हो गया ना। एक यहाँ पर बचा, तो 229.1/11 यही लिखे हैं। अब देखिए अब हम लोगों को क्या करना है कि इसको फिर पुनः लिख लेते हैं। यहाँ पर -229 डिग्री प्लस 1/11 गुना यहाँ पर कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि एक आपको ये तो पहले ही बता दिया कि 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 60 मिनट। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। तो अब देखिए अब हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, -229 डिग्री प्लस 60/11। अब इसको भी फिर से हम भाग देंगे, तो -229 डिग्री प्लस, अब इसको 11 5 कितना हो जाएगा, 55 5 बार में जाएगा और 5.5/11 हो जाएगा ना। 5 मिनट अब हमारे यहाँ से निकल गया, क्यों, क्योंकि देखिए आप 11 में 60 से भाग दीजिएगा तो 5.5/11 आ जाएगा। तो 5 जो निकल गया है भागफल में, तो उसको हम मिनट ले लेते हैं और जो बच गया है वो हम फिर से अब इसको करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए नेक्स्ट लिख कर देखेंगे ना, -229 डिग्री और ये प्लस को अब हम हटा भी सकते हैं, 5 मिनट ऐसे डायरेक्ट लिख देंगे और यहाँ पर अब प्लस लगा देंगे, और 5/11 है हमारा, तो यहाँ पर हम 60 से गुना करेंगे। क्यों, क्योंकि 1 सेकेंड 1 मिनट बराबर कितना होता है, 60 सेकेंड होता है। आप डबल यहाँ पर है, तो अब देखिए इसको कटाइएगा तो कटेगा नहीं, कटेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -229 डिग्री 5 मिनट प्लस अभी दे दीजिए 300 बटे कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। अब 11 में 300 से आपको अब भाग देना है,
तो आप लोगों को पता है कितना आ जाएगा। अब इसको भी देख लेते हैं भाग देकर। तो ये हमारा आ जाएगा -229 डिग्री पहले से था और 5 मिनट भी था, और प्लस में कितना आ जाएगा वो भाग दीजिएगा। अगर आप ये पीछे वाला जो है ये दिया हुआ है यहाँ पर 11/300, ये इसको अगर आप भाग दीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 27 सेकेंड। इसके यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, यहाँ पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है। क्यों, इसके लगभग आएगा कुछ मतलब इसी टाइप का, तो यहाँ पर लगभग में आंसर लिखा जाएगा। और फाइनली आंसर इसका क्या होगा, -229 डिग्री 5 मिनट 27 सेकेंड। ये प्लस भी हट जाएगा और यही हमारा लगभग यानी निकटतम आंसर यही हो गया। तो आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत आसान है, इसको आपको समझने की कोई टूल नहीं करना है। अगर आपको समझ में ये नहीं आया होगा, ये दूसरा नंबर और पहला नंबर इसमें का क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, बस हम उस पर फिर से वीडियो बनाने की पूरा कोशिश करेंगे और बनाएंगे भी। आपकी एक कमेंट के लिए हम वीडियो बना देंगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है 5π/3। तो इसको भी हम क्या करेंगे कि उसी प्रकार 180/π से इसको भी कर देंगे। तो ये हमारा पाई से पाई खलास हो जाएगा। और देखिए 5π/3 दिया था, देख लीजिए आप क्वेश्चन देख लीजिए, यहीं दिया हुआ है, आपका तीसरा क्वेश्चन है, ठीक है। तो 5π/3 लिखे और 180/π में इसको एथी कर देंगे, गुना कर देंगे। तो पाई से पाई खलास, 3 × 6 = 18, 0। तो 60 6 × 5 = 30, 300 हमारा यही आंसर हो जाएगा। यही हमारा डिग्री में हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये बहुत ही छोटा मोटा क्वेश्चन है, ये आप ऐसे ही बना दीजिएगा। 7π/6 दिया है, तो 180/π इसमें भी कर देंगे। पाई से पाई खलास, 6 × 3 = 18, और ये गुना करिएगा तो 210 डिग्री आ जाएगा। आपका फाइनली आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपको एकदम समझने में टूल नहीं लगेगा, एकदम आसान है। देखिए इसको आपको समझाते हैं। एक पहिया 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, तो 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनाएगा। तो देखिए हम लोगों को क्या, देखो पहिया है, यहाँ पर सोल्व लिखेंगे पहले। एक पहिया है जो 1 मिनट में कितना डिग्री, तो 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ठीक है। 360 डिग्री परिक्रमण करता है, 1 मिनट में 360 डिग्री परिक्रमण करता है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड में भी तो 360 ही परिक्रमण करेगा ना, क्योंकि दोनों तो बात एक ही है। देखिए कैसे एक ही है, 1 मिनट कहिए या 60 सेकंड कहिए, तो दोनों तो बात एक ही है। तो एक है, तो ये 360 परिक्रमण करता है, तो 60 सेकंड में 360 परिक्रमण ही करेगा। तो अब हमको क्या निकालना है, 1 सेकंड में कितना परिक्रमण करेगा। तो 1 सेकंड बराबर हम यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ पर 360। तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, तो 60 सेकंड। तो 60 से भाग दे देंगे, सिंपल बात है। ये 1 शून्य से 1 शून्य, 6 6 × 36, तो यानी कि क्या आ जाएगा हमारा फाइनली आंसर, 1 सेकंड बराबर कितना, 6 डिग्री परिक्रमण। 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री परिक्रमण करता है। चलिए यहाँ पर तब हम लिखेंगे, तब क्या लिखेंगे, एक परिक्रमण में बना कोण। एक परिक्रमण में हमें कितने रेडियन कोण का माप बना है, ये हमें बताना है। क्या लिखा है क्वेश्चन में, 1 सेकंड में कितने रेडियन माप का कोण बनेगा, यही हम लोगों को बताना है। तो यही बता रहे हैं, एक परिक्रमण में बना कोण। तो एक परिक्रमण में यानी कि आप देखिए, ये गोला है हमारा, जब ये एक बार पूरा ऐसे राउंड खा जाएगा तो ये 360 डिग्री का हो जाता है ना, 360 डिग्री का ये पूरा हो जाता है ना। तो एक परिक्रमण अगर ऐसे आप गोला है कोई, और इसको एक परिक्रमण यहाँ तक कर दिया, एक परिक्रमण में बना कोण लिखा है, तो ये क्या हो जाएगा, तो 360 डिग्री का बनाएगा। यानी क्या है, 360 को क्या बोलते हैं, 2π बोलते हैं ना। आप लोग अगर इसको नहीं जानते हैं तो इसका भी डीपली से समझाया गया है इस चैप्टर के लेक्चर में, आप लोग उसको देखिएगा, या कहिएगा फिर से एक वीडियो बना देंगे, वो पुरानी वीडियो हो गई है, इस पर फिर से एक वीडियो बना देंगे नया। तो चलिए ये हमारा 2π हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, अतः 1 सेकंड में बना कोण। अब 1 सेकंड में हमें बना कोण ज्ञात करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 सेकंड में कितना परिक्रमण कर रहा है, तो 6, तो 6 लिख देंगे, और गुने में कितना हो जाएगा, 2π। क्यों, क्योंकि एक परिक्रमण में बन रहा है ना कोण। तो 1 सेकंड में बना कोण कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12 पाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत आसान था, आप लोगों को, हमें आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। समझ में तो आया ही होगा एकदम। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट कर दीजिएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आपको अच्छे से समझाते हैं अगला क्वेश्चन। चौथा हमारा क्या दिया है देख लीजिए यहाँ पर। चौथा हमारा दिया है, देखिए, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, 22 सेंटीमीटर लंबाई की चाप वृत्त के केंद्र पर कितने डिग्री माप का कोण बनाएगी। पाई का मान 22/7 का प्रयोग करना है हमें, ठीक है। तो इसको भी अच्छे से देख लेते हैं। चलिए यहाँ पर सॉल्यूशन लिख देंगे। देखिए हमारे पास त्रिज्या क्या दिया है, त्रिज्या क्या दिया है इसमें देख लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 100 सेंटीमीटर है, तो हम त्रिज्या 100 सेंटीमीटर यहाँ पर सिंपल लिख देंगे। और हमारे पास चाप क्या दिया है और फिर कोण क्या दिया है, ये सब कुछ हम लोगों को लिख लेना है। और पाई का मान क्या दिया है, चलिए तो देख लेते हैं एक एक करके। देखिए चाप यानी लंबाई कितना दिया है, देखिए 22 सेंटीमीटर की लंबाई दिया है ना, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 22 सेंटीमीटर। और कोण थीटा कितना दिया है, तो थीटा हमें ज्ञात करना है, कितने डिग्री का कोण बनाएगी ये पूछ रहा है, तो इसको हमें ज्ञात करना है। तो इसके बराबर में प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। और पाई का मान 22/7 दिया है, ये तो आप जानते भी हैं। तो चलिए हमें इतना ही कुछ दिया है, अब हमें इसको बनाना है। देखिए आपको एक सूत्र याद होगा, शायद नहीं याद होगा तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कोण बराबर क्या होता है, चाप बटे त्रिज्या। कोण बराबर होता है चाप बटा त्रिज्या, यानी थीटा बराबर L/R हो जाएगा। यही हमारा मतलब होता है। तो यहाँ पर हम लिखते हैं थीटा बराबर L/R। तो अब देखिए थीटा हमें ज्ञात करना है और L कितना दिया है, L दिया है 22 और R कितना है 100, R 100 है। तो अब इसको देख लीजिए, तो हमारा यानी कोण कितना आ गया, थीटा बराबर 22/100 आ गया ना। तो अब हम इसको क्या करेंगे कि 180/पाई से इसको क्या वो क्या बोलते हैं, गुना कर देंगे। आपको नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा है। अब पाई 22/100 आया ना, ये देखिए L का कितना दिया है 22 दिया है और R दिया है 100, तो थीटा बराबर 22/100 और गुना में कितना हो जाएगा 180/पाई, क्योंकि हमें ये क्या पूछ रहा है, देखिए डिग्री माप का कोण बनाएगी। तो डिग्री मतलब रेडियन में है और डिग्री में हमें ज्ञात करना है। तो डिग्री में ज्ञात करने के लिए 180/पाई का प्रयोग करते हैं, आप लोगों को ये अच्छे से पता होगा। तो अब इसको देखिए कटा कर देखते हैं, अभी नहीं, इसको इसका और आगे का मान रखते हैं पहले। देखिए अब थीटा बराबर कितना हो जाएगा 22/100 गुना 180/22/7, यही हमारा हो जाएगा ना। तो पाई/7 हो गया 22/7। अब देखिए थीटा बराबर क्या हो जाएगा 22/100 है और यहाँ गुना 180 और गुने में 7/22 हो जाएगा, क्योंकि ये ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा परिमेयकरण से। अब ये देखिए हमारे ये से इससे ये कट जाएगा और 1 शून्य से 1 शून्य और 2 9 18 2 5 10, ये हमारा कितना आ जाएगा 63/5। ये हमारा 63/5 आ गया, 63/5 आ गया। तो अब हमें क्या करना है कि 63/5 यहाँ पर देख लीजिए आ गया है। 63/5 9 7 63 और 5 बाटा में है, तो थीटा बराबर कितना आया, थीटा बराबर 63/5 आ गया। तो ये हमारा फाइनल आंसर नहीं हुआ है। अभी इसको हम तोड़ेंगे, तो देखिए अब यहाँ से तोड़ना स्टार्ट कीजिए। 5 में 63 से भाग दीजिएगा तो 5 12 है 60 हो जाएगा और 3 बच जाएगा, तो 12.3/5 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, थीटा बराबर 12.3/5। तो यहाँ 12 डिग्री हमारा हो गया, क्योंकि ये 12 निकल गया ना। तो अब फिर से आपको वही वाला प्रयोग करना है, वही वाला जो पीछे कर रहे थे आप, 12 डिग्री और प्लस 3/5 और इधर गुना 60 से कर देना है। क्यों, क्योंकि 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। ये तो आपको बार बार करने से ये आपको याद भी हो जाएगा। 5 से ये 12 बार में चला गया ना। तो अब देखिए ये तो कट गया, अब नीचे कुछ नहीं बचा। तो थीटा बराबर कितना आ गया 12 डिग्री और प्लस बरतिया 36 मिनट। तो हमारा फाइनली आंसर क्या हो जाएगा, थीटा बराबर 12 डिग्री और 36 मिनट। यही हमारा फाइनली आंसर हो गया, कोण का मान आ गया। तो देखिए इसमें हम लगभग या कुछ भी इस टाइप का नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें डायरेक्ट कट गया है, कुछ छूट बच नहीं रहा है, ठीक है। तो ये आप लोगों को आशा है कि समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो आप लोग कमेंट में बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एकदम देरी भी आपको नहीं लग रहा है और शॉर्ट सारा का सारा समझ में भी आ जा रहा है और जल्दी भी हो जा रहा है। चलिए देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। ये बोल रहा है, देखिए यहाँ पर एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर की एक जीवा 20 सेंटीमीटर लंबाई की है, तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए इसको भी सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखिए हमारे पास एक वृत्त है, मान लीजिए
और इसका व्यास जो है ये पूरा व्यास बोलते हैं। तो और इसका आधा को आर यानी त्रिज्या बोलते हैं, केंद्र के पास से जो खींचा है। तो इसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर। तो हमें अब देखिए, और एक जीवा भी दिया है यहाँ पर, देखिए आप देखिए इसका व्यास दिया है 40 सेंटीमीटर और एक जीवा 20 सेंटीमीटर की। तो ये हम जीवा खींच लेते हैं और ये हमारा 20 सेंटीमीटर की है। और कह रहा है कि तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, मतलब हमें इसके संगत छोटे चाप ये वाला का हमें मतलब मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक कोण बना लेंगे ना, इस प्रकार बन जाएगा हमारा कोण, एक बन गया। ठीक है, बन गया। तो ये भी हमारा 20 हो जाएगा, क्योंकि केंद्र से अगर आप यहाँ तक खींचते हैं तो ये 20 ही होगा, क्योंकि आपको तो ये पता ही है कि यहाँ से इधर खींचिए, इधर खींचिए, इधर खींचिए, किधर भी खींचिएगा तो मतलब ये x है तो ये भी x, ये भी x, ये भी x ही रहेगा। तो ये हमारा हो जाएगा। और देखिए जब ये ऐसा हो गया तो ये हमारा तीनों कोण कितना हो गया, समबाहु त्रिभुज हो गया ना, ये बराबर हो गया इस सारा का सारा। तो ये हमारा 60 डिग्री का कोण बना दिया, सारा 60 डिग्री का कोण बन गया। ठीक है, 60 डिग्री का कोण बन गया। तो यहाँ पर हमें क्या निकालना है, तो व्यास हमें यहाँ पर लिखेंगे d बराबर कितना 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है ना, यहाँ पर देखिए व्यास दिया हुआ है। और हमें r निकालना है तो d/2, ये तो आपको पता ही होगा 40/2 यानी 20 आ जाएगा हमारा। त्रिज्या कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। अब देखिए थीटा कितना दिया है 60, क्यों दिया है, क्योंकि ये जब सब समबाहु त्रिभुज आ गया, अगर समबाहु त्रिभुज हो तो कोण का मान कितना होता है 60 डिग्री। अगर मतलब तीनों भुजा बराबर हो तो 60 डिग्री हो जाता है। तो ये हमारा थीटा 60 डिग्री आ गया। ये अगर आपको नहीं पता होगा तो आप लोगों को याद करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए थीटा बराबर दिया है 60, यहाँ पर दिया हुआ है 60 गुना π/80, 180। अब ये कहिएगा कि ये अचानक क्या कर लूँगा, तो मतलब देखिए ये थीटा का मान मतलब कोण का मान रेडियन में डिग्री में दिया हुआ है, इसे हम लोगों को रेडियन में बदलना पड़ेगा, तभी जाकर हम इसका मान निकाल पाएंगे। तो चलिए इसको बदलते हैं। तो देखिए ये हमारा 1 शून्य से 1 शून्य 36, 18, ये कितना आ गया थीटा बराबर π/3 आ गया। अब हम इसको आप सूत्र पर बैठा देते हैं। आप लोगों को चाप बराबर पता होगा क्या होगा, कोण, ये कोण गुने त्रिज्या। क्यों, क्योंकि कोण बराबर क्या होता था, कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या होता था ना, चाप बटा त्रिज्या। तो जब हमें चाप बराबर निकालना है तो चाप इधर जाएगा तो ये त्रिकोण, ये हमारा तिरछा तिरछे से गुना होगा ना, तो कोण गुने त्रिज्या हो जाएगा और चाप का चाप रह जाएगा। चाप बराबर कोण इंटू त्रिज्या, यानी l अपान थीटा, l बराबर l थीटा डॉट r, ये हमारा हो जाएगा। तो l बराबर कितना हो जाएगा, l थीटा कितना दिया है π/3 गुना r कितना दिया है 20। अब ये हमारा कटेगा, देख लेते हैं। पाई का मान 22/7 और बटे में 3 है और गुने में 20 है। ठीक है, इस प्रकार है, पाई का मान 22/7 रख दिए और बटे में 3 है तो 3 और गुने में 20 रख दिए। और अब क्या हो जाएगा, तो l बराबर 22/7 गुना हो जाएगा 1/3, क्योंकि ये 3 नीचे है, मतलब इसके बटे में भी 1 है ना, तो 1 ऊपर चल जाएगा और 3 आ जाएगा। ये 10वां का कंसेप्ट है, इसे आप लोग जानते ही होंगे। और गुने में 20 है तो 20, तो अब इसे गुना कर लीजिए तो 440/21 आ जाएगा। इसमें गुना कर लीजिए, देख लीजिए करके। अब इसको भाग कर दीजिए तो l बराबर हमारा मान निकल जाएगा। इसको भाग करिएगा तो कितना होगा, इसको भाग करिएगा तो हमारा हो जाएगा 20.95 सेंटीमीटर लगभग। इसमें भी लगभग होगा क्योंकि पूरी तरह नहीं कट रहा है, इसलिए l बराबर 20.95 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा लगभग में। अब चलिए हम लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है। अब ये एक 6वां नंबर चैप्टर थोड़ा सा आपको फास्ट लगेगा, 6 नंबर, फिर उसके बाद 7वां तो एकदम हलवा है, हलवा आप लोगों को ऐसा समझ लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6 नंबर को देखते हैं अच्छे से। चलिए तो 6 नंबर हमारा क्या है, देखिए दिया हुआ है, यदि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप एक बार। यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री और 75 डिग्री कोण बनाते हैं तो उनकी त्रिज्या का अनुपात ज्ञात कीजिए। इसको हम बता रहे हैं। प्लीज़ आप लोग, बस आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग अगर इतना वीडियो देख लिए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा और कमेंट में बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा। चलिए हम आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं ले रहे हैं, आप लोगों को लगभग
40 से 45 मिनट में ये मतलब 1.5 घंटे का क्लास ख़त्म करवा रहे हैं। आप लोग सोच सकते हैं कितना आप लोगों को मतलब जल्दी जल्दी करवा रहे हैं कि आप लोगों का टाइम बेकार ना हो। चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। देखिए क्या बोला है, यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर, तो दो को हम पहले वृत्त बना लेंगे, एक बड़ा एक छोटा। ठीक है, एक बड़ा एक छोटा बना लेंगे। तो इसे हम मान लेते हैं L1 और इसे मान लेते हैं L2। इसको L2 और इसको L1 हम मान लेते हैं, ये माना है, इसमें कुछ करना नहीं है। फिर हम मानेंगे एक θ1 और फिर मानेंगे θ2। ये क्यों, कोण का मान है। देखिए इसमें कोण का दिया है। देखिए यदि दो वृत्तों के समान लंबाई वाले चाप अपने केंद्रों पर क्रमशः 60 डिग्री तथा 75 डिग्री के कोण बनाते हैं, तो हम इसको मान लेते हैं 60 डिग्री और इसको 75 डिग्री। ठीक है, हमें ज्ञात क्या करना है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात करना है, यानी R1 बराबर R2 हमें यही ज्ञात करना है। ठीक है, ज्ञात करना है तो हम यहाँ से क्या लिखेंगे, क्योंकि हमारा L1 बराबर L2 है, ये तो आप जानते ही हैं। तो अब हम क्या करेंगे, L1 बराबर R1, L1 बराबर क्या हो जाएगा R1 इंटू θ1 हो जाएगा ना, क्योंकि L बराबर क्या होता है R इंटू थीटा। तो L1 बराबर R1 इंटू θ1, ये वाला मतलब ऐसे देखिए, ऐसे समझिए और इधर का ऐसे समझिए, ये वाला बाकी पार्ट। तो L1 बराबर R1 इंटू θ1 और L2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर बराबर में नहीं सॉरी, L2 बराबर R2 इंटू θ2 हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर L1 बराबर L2 है, ये तो आप जानते हैं। तो अब देखिए R1 इधर है और θ1 इधर है और R2 इधर है और θ2 इधर है, ये आप देख ही रहे हैं। L1 बराबर L2 है तो R1 और R2 भी बराबर होगा, तो R1 बराबर R2 लिख दिए। और फिर अब देखिए, अब हम क्या करेंगे कि R1 बटे R2 कर देंगे और θ2 बटे θ1 कर देंगे। ये मतलब कि R1 इधर है तो R2 को इधर ला दिए और θ2 इधर है तो θ1 को इधर ला दिए। अब हम इसको रख लेंगे। R1 का मान कितना दिया है, R1 का मान दिया है आप सॉरी R1 का मान और R2 का मान नहीं दिया है, ये तो हमें निकालना ही है। θ2 और θ1 का कितना मान दिया है, 75 बटे 60 दिया है ना। अब इसको कटा लीजिए, बहुत आसान था। 15 3 75, 15 5 75, 15 चौके 60, यानी कि हमारा क्या आ गया R1 अनुपात R2 बराबर 5:4 आ गया ना हमारा। यही फाइनली आंसर हो जाएगा, यही हमारा अनुपात में आ गया 5:4। आप लोगों को समझ में ना आया हो तो फिर से एक बार समझा देता हूँ। दो वृत्त है समान लंबाई के, तो समान लंबाई के जब है तो L1 बराबर L2 यानी चाप बराबर होगा। तो θ1 एक का मान दिया है 60 डिग्री कोण का मान और एक का 75 डिग्री। हमें पूछ रहा है कि उनकी त्रिज्याओं का अनुपात, माने उनका त्रिज्या यहाँ केंद्र से इतना का दूरी मतलब दोनों का निकालना है, तो हम इसका ही अनुपात निकाल रहे हैं। तो L1 बराबर L2 तो ये देखिए L1 बराबर R1 इंटू θ1, क्योंकि चाप बराबर क्या होता है, त्रिज्या गुने कोण होता है। तो त्रिज्या गुने कोण, इसको आप लोगों को सूत्र पीछे बताए ही हैं, उसी के आधार पर है और ये भी हो जाएगा। फिर L1 बराबर L2 है हमारा, तो R1 बराबर R2 भी R1 और θ1 बराबर R2 और θ2 हो जाएगा, तो ये भी हम लिख दिए। और फिर हमारा अब देखिए R1 को हम यहाँ लिखे तो ये इधर आएगा तो ये बटा में आ जाएगा, तो R2 हो जाएगा और θ2 इधर है तो θ1 को इधर ला दिए, इसमें क्या है। और R1 बटा R2 और 75 बटा 60 इन दोनों का मान दिया हुआ है तो रख दिए और कटा दिए और फिर हमारा फाइनली आंसर आ गया। इसमें कुछ ज़्यादा जोड़ नहीं देना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये 7वां नंबर आप लोगों के लिए हलवा लगेगा एकदम, ये ज़्यादा भारी नहीं है। देखिए ये क्या कह रहा है, 75 सेंटीमीटर लंबाई वाले एक दोला या मान दोलक का एक सिरे से दूसरे सिरे तक दोलन करने से जो कोण बनता है उसका माप रेडियन में ज्ञात कीजिए, जबकि उसके नोक द्वारा बनाए गए चाप की लंबाई निम्नलिखित है। मतलब लंबाई उसका दिया हुआ है, ये नीचे आप 3 क्वेश्चन देख रहे हैं दिया हुआ है और इसका मतलब हमें क्या करना है, उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग आसानी से ज्ञात कर लेते हैं इसको। चलिए, तो पहला हमारा दिया है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। पहले आप लोगों को ये समझा देते हैं। देखिए ये दोलन, ये घड़ी में आप दोलायमान आप लोग जानते हैं, घड़ी में नहीं होता है इस प्रकार लटका हुआ, इसी को तो दोलायमान कहते हैं।
और ये जब यहाँ से 9 बजा तो मान लीजिए ये इधर से ऐसे ऐसे घूमता नहीं है, ऐसे ऐसे घूमेगा और ये यहाँ से ऐसे ऐसे जाएगा। हाँ, तो यही हमारा लंबाई हो जाता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और नीचे जो दिया है 3 में 10, 15 और 21, तो यही हमारा लंबाई है। ये जो नहीं, ये देखिए मान लीजिए कोई ऐसे 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 घूमता है, ये जैसे मतलब ये मान लीजिए यहाँ है, कभी इधर जाएगा कभी इधर जाएगा, तो मतलब इतना तक आएगा, इधर भी इतना तक इतना तक, तो यही हमारा 10, 15 ये लंबाई दिया हुआ है। मतलब अलग अलग स्थिति में बोल रहा है, अलग अलग स्थिति में, ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक ये हमारा जो है ये क्या दिया है, तो ये हमारा 75 सेंटीमीटर ये त्रिज्या दिया है और हमारा केंद्र है ये वाला, ठीक है। 75 सेंटीमीटर ये दिया है। तो अब हम इसको आराम से निकाल लेंगे। देखिए हमारे पास आर बराबर क्या दिया है, सॉल्यूशन पहले लिखेंगे। आर बराबर क्या दिया है, यानी त्रिज्या बराबर क्या दिया है, 75 सेंटीमीटर बुक में दिया है। ये आप लोगों के लंबाई वाले एक दोलन माया दोलक, सॉरी बोलने भी नहीं आ रहा है अच्छे से। तो आर बराबर त्रिज्या बराबर 75 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो दिया है, तो हम अब पहला क्या दिया है हमारा 10 सेंटीमीटर, यानी एल बराबर हमें 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये तो दिया है भाई, कुछ अपने से कर नहीं रहे हैं। तो अब हम यहाँ क्या लगाएंगे, हमें कोण का मान ज्ञात करना है ना, कितने उसका माप रेडियन में ज्ञात करना है। माप रेडियन में हमें ज्ञात करना है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल अपान आर हो जाएगा। एल अपान आर हो जाएगा, तो थीटा बराबर एल का मान कितना है 10 और आर का मान 75 है। अब इसको कटा दीजिए आप सिंपल से, ये हमारा 2 हो जाएगा और ये हमारा 15। तो थीटा बराबर कितना आ गया 2/15, यही हमारे रेडियन में आंसर हो गया। समझ में नहीं आया, देखिए एल बराबर 10 सेंटीमीटर है पहला क्वेश्चन के थ्रू चलिएगा तो, और आर त्रिज्या हमारा 75 सेंटीमीटर दिया है, ये तो उसमें कुछ करना नहीं है। तो थीटा बराबर क्या होता है, एल अपन आर, ये तो आप लोगों को सूत्र है। इसको अब इसी पर बैठा दीजिए, एल में 10 और आर में 75 और इसको काटा, तो ये हमारा 2/15 आ गया। रेडियन में लिख दिए, माप रेडियन में ज्ञात करना था, इसका माप रेडियन में ज्ञात करना था, रेडियन में ज्ञात कर दिए। ये सिंपल है बहुत ही। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन दिया है 15 सेंटीमीटर, दूसरे को भी बिल्कुल इसी प्रकार करेंगे। त्रिज्या का मान यहाँ पर दिया हुआ है 75 सेंटीमीटर, इसको भी सोल्व करेंगे। तो थीटा बराबर हो जाएगा एल अपन आर, और थीटा और एल के जगह 15 सेंटीमीटर और त्रिज्या के जगह ये हमारा हो जाएगा 75। 15 × 75 15 × 75 1/5 आ जाएगा। थीटा बराबर 1/5, ये हमारा रेडियन में आंसर हो जाएगा। यही हमारा रेडियन में आंसर हो गया, बस इसमें कुछ करना नहीं है खास। चलिए तीसरा को आपको अच्छे से समझा देते हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना आ जाए। तो चलिए इसको देखते हैं। दिया है क्या, एल बराबर दिया है 21 सेंटीमीटर। आप लोगों को लास्ट तक रुकना है, क्योंकि अब ये नहीं कि छोड़कर चल जाएगा, इस थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट के लिए आप लोगों को रुकना है। और वीडियो के लास्ट में मैं कुछ बताने वाला हूँ, आप लोग प्लीज़ उसे ध्यान से सुनिएगा। चलिए इसको सोल्यूशन कर लेते हैं पहले। तो एल बराबर ये दिया है, तो थीटा बराबर एल अपन आर होता है, ये तो आप लोगों को पता है। थीटा बराबर क्या हो जाएगा, एल 21 है और आर 75 है। अब इसको कटाइए, तो कटाइएगा तो कितना बच जाएगा, ये देखिए 7 से चला जाएगा और ये हमारा 25 हो जाएगा। 3 × 7 = 21, 3 × 25 = 75, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना आ गया 7/25 और ये हमारा रेडियन में आ गया, और यही हमारा आंसर हो गया। और इसी के साथ हमारा चैप्टर हो जाता है द एंड। और आप लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा, इसके लिए आप लोगों को दिल से धन्यवाद है, दिल से धन्यवाद है। और आप लोग प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, 50 सब्सक्राइब जल्द से जल्द पूरा कर दीजिए प्लीज़, बहुत मेहनत लगता है। और फिर उसके बाद हम लाइव में आकर तहलका मचाएंगे, तो आप लोग बस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और देखिए आपका लगभग 40 मिनट से पहले ही हो गया है, वीडियो ख़त्म हो गया, आपका ये एक चैप्टर समाप्त हो गया। बहुत से यूट्यूबर आपका ज़्यादा समय लेते हैं बकवास करते करते, तो आप लोगों को क्या करना है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए प्लीज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।